Hello students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. I'm your math teacher Jyoti Raghav. So students start करते हैं आज की वीडियो. Question number 1. A copper wire 3 millimeter in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter is 10 centimeter. एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर हमें गिवन है 3 मिलीमीटर और उसको क्या किया गया है, एक सिलेंडर के चारों तरफ राउंड किया गया है. सो एज टू कवर द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कि वो क्या कह रहा है कि उसके पूरे कर्ड सरफेस एरिया को, किसके, सिलेंडर के कर्ड सरफेस को पूरे को, वो मीन्स बाउंड्रीज को पूरे को वो क्या कर ले, कवर कर ले. तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी एक वायर है. वायर हमारी कैसी शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है. तो इसका हमें डायामीटर गिवन है कितना, 3 मिलीमीटर. अब इस वायर को क्या किया गया है, सिलेंडर के चारों तरफ रोल किया गया है, लपेटा गया है, ऐसे टच करके बिल्कुल इसको लपेटा गया है इसके साथ में. तो ये कह रहा है कि कितने मतलब वायर यूज होगी इसके पूरे सरफेस एरिया को कवर करने में. फाइंड द लेंथ मीन्स हमें वायर की क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर, इन मास ऑफ द वायर, वायर का मास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, कि हमें कितनी लंबी वायर चाहिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स इसकी पूरी बाउंड्री को कवर करने के लिए. तो देखिए हमें डायामीटर ऑफ वायर गिवन है. डायामीटर ऑफ वायर हमारे पास गिवन है 3 मिलीमीटर. सो इसकी रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, रेडियस के लिए इसको बाय 2 कर देंगे. अब बट ये 3 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/10. हम इसको 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो जब इसकी रेडियस निकाली तो क्या आ जाएगी बच्चे, 3/20 सेंटीमीटर. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हमें मिलीमीटर में गिवन थी, हमने इसको किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बाय 10 करेंगे, और रेडियस है तो रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायामीटर, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर. देखिए सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है बच्चे, 12 सेंटीमीटर. फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस. अब देखिए रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका डायामीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर, हाफ ऑफ 10 इज 5 सेंटीमीटर. 10/2 5 सेंटीमीटर. अब देखिए हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है. तो पहले हम लेंथ ऑफ द वायर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये सिलेंडर है, हम क्या कर रहे हैं, वन वायर जो 3 मिलीमीटर डायमीटर के है उसको इसके राउंड लगाया, फिर नेक्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट राउंड, इस तरह से करके हमें क्या करने हैं, इस वायर को पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करना है. इट मीन्स पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स लग रहे हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ राउंड्स लग रहे हैं. तो इट मीन्स जितनी इसकी कंप्लीट लेंथ दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे कि इसकी कंप्लीट लेंथ सिलेंडर की है हमारे पास 12 सेंटीमीटर. सो एक राउंड इसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. एक राउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मिलीमीटर मीन्स 3/10 मीन्स 0.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो नंबर ऑफ राउंड्स हमें निकालनी है. नंबर ऑफ राउंड्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर. क्योंकि वायर का जितना डायमीटर है ना उतनी ही वो विड्थ क्या कर रहा है, एक राउंड में कवर कर रहा है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ राउंड वायर हमारे पास कितना था, 3/10 सेंटीमीटर. सो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 4 जा 20, 3 4 जा 12. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए
पहले रेसिप्रोकल कर लो। 120 सेंटीमीटर बाय 3/10, सो कितना, 120 नहीं सॉरी 12 सेंटीमीटर था, सो 12, 10 रेसिप्रोकल होके डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, बाय में 3, सो 3 4 जा 12। कितने राउंड्स आगे बचे, 40 राउंड्स। कितने राउंड्स हम लगाएंगे वायर के, 40 राउंड्स हम लगाएंगे वायर के। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बार समझाती हूँ। देखिए ये मेरा सिलेंडर है, मुझे इसके चारों तरफ क्या करना है, वायर को रोल करना है, मीन्स इसकी बाउंड्री को कवर करना है। तो देखिए कैसे किया हमने, ये फर्स्ट राउंड, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड राउंड, बिल्कुल इसको टच करते हुए, ये हमारा सेकेंड राउंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक राउंड में ये वायर जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना इसका डायामीटर है। सो सेम हमने यहाँ पे किया, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी गिवन थी, 12 सेंटीमीटर गिवन थी, और एक राउंड में ये कितना, जितनी वायर की विड्थ है, मीन्स जितनी वायर का डायामीटर है ना, उतना क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 12 सेंटीमीटर कंप्लीट हाइट को 3 मिलीमीटर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, 3/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया हमारा, तो 12, अब ये डिनोमिनेटर था 10, ये रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 4 जा 12, 40 राउंड्स। तो कितने राउंड्स लगेंगे हमारे वायर के, 40 राउंड्स लगेंगे। अब वायर एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कैसे पता चलेगा। देखिए हमने क्या किया था, इसको रोल किया था। देखिए यहां से ये हमारी स्टार्ट हुई, हमने इसको रोल किया, ये रोल करते करते हमारी वापस यहीं पे आ गई, मीन्स वन राउंड इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। फिर देखिए सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, ऐसे करते करते हाउ मेनी राउंड्स इट इज कवरिंग, 40 राउंड्स। कितने राउंड्स कवर कर रहा है ये, 40 राउंड्स कवर कर रहा है, और 40 राउंड्स में हमारा पूरा सिलेंडर का सरफेस कवर हो जाएगा। सो देखिए लेंथ ऑफ वायर निकालनी है हमें, तो 1 राउंड में कितनी वायर की रिक्वायरमेंट होगी, वायर रिक्वायर्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड में हमें कितनी वायर की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स उसका बेस का क्या, सरकमफ्रेंस। सर्कल की बेस कैसी हो, सिलेंडर की बेस कैसा होता है हमारा, सर्कुलर होता है, तो उसका जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस हमारी क्या हो जाएगी, 1 राउंड हो जाएगी, मीन्स 2πr, या फिर आप कह सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इफ यू वांट टू राइट हियर यू कैन राइट सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। Circumference of base of cylinder. So wire required in 1 round means circumference. Circumference का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. So 2 as it is हमारा, पाई को हम पाई रहने देते हैं, r। अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमारे पास क्या था बच्चे, 5 सेंटीमीटर। सो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर, 5 2 10 पाई सेंटीमीटर। अब राउंड्स हमारे पास कितने आए थे, 40 राउंड्स। कितने राउंड्स थे, 40। सो वायर रिक्वायर्ड इन 40 राउंड्स। 40 राउंड्स में हमें कितने वायर की जरूरत होगी, देखिए 10 पाई इंटू में 40 सेंटीमीटर, इट मीन्स 400 पाई सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, 400 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8800/7 सेंटीमीटर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे आ जाएगा 1257.14 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ ऑफ वायर की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इस सिलेंडर का क्या करेंगे, सरफेस कवर करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। लेंथ तक हमने कर लिया, एंड मास ऑफ वायर। सो मास ऑफ वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। मास के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी हमें गिवन है, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर ऑफ टू बी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी डेंसिटी है हमारी,
8.88 ग्राम डेंसिटी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर निकालना पड़ेगा। सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर आपकी कैसी शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 22/7। अब हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है कितनी, 3/20 सेंटीमीटर। सो आर स्क्वायर है, सो 3/20 इंटू 3/20। हाइट हमारे पास कितनी आई है, 1257.14 सेंटीमीटर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना था 3/20, सो आर स्क्वायर 3/20 इंटू 3/20। हाइट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर वी हैव ऑलरेडी फाइंड 1257.14 सेंटीमीटर। सो अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया वी विल गेट 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, मास निकालना है। तो मास के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी इसने हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर डेंसिटी कितनी है, 8.88 ग्राम। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी है 88.898 मल्टीप्लाई डेंसिटी हमारे पास है 8.88 ग्राम। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्या करना है, 88.898 ग्राम की मल्टीप्लाई करनी है 8.88 से। सो हमें क्या मिल जाएगा, 789.41 ग्राम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, लेंथ ऑफ द वायर निकालना होगा कि हमें कितनी लंबी वायर चाहिए, किसको, इसके सरफेस को, कर्ड सरफेस को कवर करने के लिए। वायर की लेंथ निकल गई। वायर की लेंथ निकालने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मास ऑफ द वायर निकालना है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास ऑफ द वायर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर। वायर किस शेप में है हमारी, सिलेंड्रिकल शेप में। सो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। वो हमने सिंप्लीफाई किया, वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब वॉल्यूम की क्या कर देंगे, जो डेंसिटी गिवन है हमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनली वी विल गेट 789.41 ग्राम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find volume and surface area of double cone so formed. देखिए क्या कह रहा है, एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारी राइट ट्रायंगल हो गई। ठीक है, इसने क्या कहा है कि इसको कैसे रिवॉल्व किया गया है, हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, रिवॉल्व कर दिया गया है। इसको रिवॉल्व करने पर जो आपकी डबल कॉन बनी है उस कॉन का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, और सबसे शॉर्टेस्ट साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर, एंड देन बेस, एंड देन हाइपोटेन्यूज। सो देखिए मैंने इस तरह से आपकी ये राइट ट्रायंगल बनाई है ताकि रिवॉल्व जब हम करें तो इजिली आपको समझ आ सके कि ये कैसी शेप, कौन की शेप बन रही है नहीं बन रही। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हमारा बेस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, रिवॉल्व किया गया। मीन्स जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा और बेस जहां है ये बेस आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब हमने इसको किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया, हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया। मीन्स ये इस तरह से था, इसको इस तरह से रिवॉल्व कर दिया। जब रिवॉल्व किया तो ये हमारा यहाँ कौन है, परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर है तो इधर परपेंडिकुलर आएगा, इधर बेस है तो हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यदि जैसे अब हम बात करते हैं इस फिगर के अंदर,
ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। यदि कहता कि परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर दो तो ये इस तरह से रिवॉल्व हो जाती है। यहाँ क्या आ जाता बच्चे, हाइपोटेन्यूज आ जाता, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, बेस बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। यदि ये बोलता कि इसको बेस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर दो तो यहाँ इस तरह से बन जाता है, यहाँ परपेंडिकुलर आ जाता, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता हमारा, और ये बेस इसका क्या रहता, कॉमन रहता। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे भी क्वेश्चन में बोले कि बेस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करो तो बेस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर बोलेगा तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेंगे, एंड हाइपोटेन्यूज बोलेगा तो हम हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारी डबल कोन बन रही है ना, उसका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, आई एम गिविंग द नेम हियर ए बी सी और ये डी। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब डबल कोन कैसे बन रहे हैं आप देखिए ध्यान से। यदि हम इसका अपर पोर्शन देखें तो अपर पोर्शन में एक अलग से कोन बन रही है हमारी, ठीक है, ये ऊपर अपर कोन और ये लोअर कोन। तो आपने देखा होगा कि ऊपर भी एक कोन बन रही है, नीचे भी एक कोन बन रही है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, डबल कोन। कि जो डबल 2 कोन बन रही है उन दोनों का आपको सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ये हाइपोटेन्यूज है वो पता होना चाहिए कि कितना है। तो उसको निकालने के लिए हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल, आई एम डूइंग हियर, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल उठाते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। सो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज 25, स्क्वायर उधर जाके हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सो ये कंप्लीट, आई एम गिविंग ओ नेम हियर। सो AO प्लस OC मीन्स हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे, देखिए जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। मीन्स किसकी जरूरत होगी, एक तो एल की और एक रेडियस की, एल फॉर द स्लैंट हाइट, आर फॉर द रेडियस। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास क्या है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए। तो देखिए एल, एल होती है बच्चे स्लैंट हाइट। जब हम इस कोन को देख रहे हैं, अपर वाली कोन को देख रहे हैं, तो देखिए एडी और AB ये हमारी स्लैंट हाइट है, वो हमारे पास गिवन है। लेकिन बच्चे आप देख पा रहे होंगे ओडी, ओडी इज द रेडियस, हमें ओडी नहीं दे रखा है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो रेडियस निकालो। अब जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए हाइट चाहिएगी और रेडियस चाहिएगी, तो रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ये हाइट है AO और ये OC, ये कंप्लीट तो है हमारे पास, लेकिन AO अलग से वैल्यू नहीं है कि AO कितना है और OC कितना है, इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं है, लेकिन कंबाइंड हमारे पास लेंथ है AC की, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों में कॉमन R की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या निकालना होगा, R निकालना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम कैसे करते हैं R निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो देखिए मैं ABC ट्रायंगल का एरिया निकालती हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब देखिए ये मेरा यहां परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, हाफ इंटू AB इंटू BC। आप लोगों को एक बोर्ड दिख रहा होगा, जो कंप्लीट बोर्ड जिसपे हम पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड कैसे शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो यदि आप इसका एरिया निकालते हो तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ भी कर सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर एक अनदर वे आप क्या करोगे, डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, दोनों को प्लस किया तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इट मीन्स यू हैव 2 वेज एंड यू हैव लॉट ऑफ वेज। आप यदि इसके दोनों डायगोनल ज्वाइन कर दोगे
तो देयर आर 4 ट्रायंगल्स, जैसे रेक्टेंगल है उसकी कितनी ट्रायंगल्स बन जाएंगी, 4 ट्रायंगल्स, 4 की 4 ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसको प्लस कर दो। मीन्स लेकिन जब भी आप एक शेप का एरिया डिफरेंट डिफरेंट वे से निकालते हो तो एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल रही हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक दूसरा वे देखिए, जो मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से आपको बना के दिखाऊं, मैं यहाँ पे दिस इज बी, ये ए एंड ये सी, ये आपको गिवन है 3, ये आपको गिवन है 4, और ये बीच में हमें क्या है, ओ, परपेंडिकुलर है। तो दोनों यदि मैं इसके ऊपर लगाती हूँ हाफ इंटू बेस एसी लेती हूँ और परपेंडिकुलर बीओ लेती हूँ तो भी तो मेरा एरिया सेम रहेगा। यदि मैं हाफ इंटू बेस हाफ इंटू ए बी इंटू बीसी से एरिया निकाल रही हूं उससे भी मेरा वही रहेगा एरिया। और यदि मैं हाफ इंटू बेस अब एसी को कंसीडर करके हाइट बीओ को कंसीडर करके निकालूंगी तो भी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए दूसरा वे हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे फिर से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू, नाउ आई एम टेकिंग बेस एसी, बेस मेरा कौन होगा, एसी, और मेरी हाइट कौन हो जाएगी, एओ, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर, ये हाइट है हमारी कौन की, तो ये 90 डिग्री तो एंगल बनाएगी। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज एसी एंड द हाइट इज बीओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम रहेगा ना, हमारा सेम ट्रायंगल है, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, इट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इंटू बीओ। तो देखिए यहां पे हमारे पास वैल्यूज हैं, हाफ ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, सेम हाफ इंटू ए सी हमारे पास 5 है और ये बीओ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, 4 3 12, हमें वैल्यू निकालनी है बीओ की, तो 5 यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सेंटीमीटर, और ये क्या चल रहा है, बीओ। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 12/12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2.4 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बच्चे हमारे पास बीओ आ गई है, बीओ इज अवर रेडियस ऑफ कोन, अपर कोन की भी लोअर कोन की भी कॉमन रेडियस है, वो हमारे पास कितनी आ गई है, 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लेंट हाइट हमारे पास कितनी है, देखिए अपर कोन की तो है 3 सेंटीमीटर एंड लोअर कोन की हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। सो स्लेंट हाइट ऑफ अपर कोन, upper cone you have 3 centimeter and lower cone you have 4 centimeter, ठीक है। and radius is common, radius of both cones, radius आपकी कॉमन है, that is 2.4 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है डबल कॉन का। सो देखिए CSA और सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन, सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन। सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन करने के लिए हमें अपर कॉन का और लोअर कॉन का, मीन्स फर्स्ट कॉन एंड सेकंड कॉन दोनों का निकालना होगा। सो CSA ऑफ फर्स्ट कॉन, CSA इज कॉल्ड सरफेस एरिया, ठीक है। So CSA of first cone plus CSA of second cone, CSA of second cone। So देखिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पाई आर एल, ठीक है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। L1 हम किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपर को, एंड लोअर के लिए हम स्लेंट हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं L2 से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां से पाई और आर कॉमन है बच्चे, पाई और आर को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा L1 प्लस में L2, ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है, पाई हमें मेंशन है क्वेश्चन में कि आपको 3.14 लेना है।
सो 3.14 इंटू रेडियस। आर की वैल्यू, आर हमने फाइंड किया था, कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। सो हम यहां रखेंगे 2.4 इंटू में L1 प्लस में L2। देखिए L1 हमारे पास 3 है, L2 हमारे पास कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 7। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्लेंथ हाइट हमारे पास दोनों में डिफरेंट डिफरेंट थी, इसलिए L1 प्लस L2 3 प्लस 4 7, रेडियस कॉमन थी दोनों की, तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई की तो वी विल गेट 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है डबल कॉन का वॉल्यूम। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन, वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कॉन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कॉन। सो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर 1/3, सॉरी कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, H1 प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने H1 मीन्स दोनों की हाइट तो निकाली नहीं है, मेरे पास तो कंबाइंड हाइट है जो AC है, ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वे फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन का। यदि हम इसकी हाइट निकालने लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रेडियस आ गई है, अब आप इसके ऊपर AOB ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर आप AO निकालेंगे, फिर आप BOC ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर आप OC निकालेंगे, तो आपके 2 स्टेप्स और भी बढ़ गए। 2 स्टेप बढ़ गए, इट मीन्स 2 से 3 मिनट्स आपको इसमें लगने वाली है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा वे ढूंढते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया और ये H1 प्लस में H2, H1 प्लस H2 कौन बचे, H1 तो हमारी जो अपर कौन है उसकी हाइट और ये H2 हमारे लोअर की हाइट, और H1 प्लस H2 कौन है AC, AC हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। आई होप समझ आ गया होगा। तो देखो हम यहाँ पे किसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर को यूज कर लेंगे डायरेक्ट, तो हमारे 2 स्टेप इस क्वेश्चन में क्या हो गए, कम हो गए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14। अब रेडियस हमारे पास कितनी है 2.4, तो 2.4 को हम 24/10 लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए मैंने 24/10 और 24/10 लिख दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया। इनटू में H1 प्लस में H2, हमारे पास H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी है 5, तो डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं 5। अब देखिए 3 8 जा 24, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 3.14 का, तो वी विल गेट 100। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि हम कोशिश क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम 10 100 1000 उस फॉर्म में रखें ताकि हमारे लिए इजी हो जाए डिवाइड करना। तो डिवाइड हमें नहीं करना, फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास आ गया 314 इंटू 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 एंड डिवाइड में 100 इंटू 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। 314 विल रिमेन सेम, 24 की 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमें क्या करना है बच्चे, 314 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 96 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 30144 बाय 1000, ठीक है। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, किसको 30,144 को। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 30.14 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारा क्या होगा, डबल कॉन का वॉल्यूम होगा। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि बच्चे आप आर निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हाइट निकालते हैं दोनों की, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, छोटे से छोटा वे ढूंढना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि हमारा एग्जाम में कैलकुलेशन टाइम बच सके। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट एच को यूज कर लिया, सिर्फ रेडियस फाइंड आउट की है। आई होप आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। Thank you so much for watching. Keep learning and keep shining, my dear students.